नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 5वीं बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महज 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में जो नए कैंडिडेट की बात सामने आ रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली से आई एक टीम सर्वे कर रही है, जहां 3 से 4 कैंडिडेट हर विधानसभा में तलाशे जा रहे हैं। ऐसी कवायद भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हो रही है क्योंकि 2018 में जिस तरह से सवा सत्यानाश हुआ था और 90 में से महज 15 सीटें हासिल हुई थी, उसके बाद अब जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ अब की तैयारी ऐसी हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। न केवल दिल्ली सर्वे करा रहा है, बल्कि प्रदेश नेतृत्व को भी जवाबदारी दी गई है। मंडल से लेकर जिले तक पदाधिकारियों के अलावा हर जमीनी स्तर के उस व्यक्ति से चर्चा की जा रही है जिससे नए कैंडिडेट की तलाश पूरी हो सके। जो नए कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं उसमें जाति का समीकरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक न केवल हारी हुई सीटों पर बल्कि जो 14 सीटें इस वक्त है वहां पर भी मौजूदा विधायकों के कैसे हालात है, नए चेहरों को सामने उतारने पर कितना बड़ा असर होगा, इस पर व्यापक विमर्श हो रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पुराने छत्रपों से कोई रायशुमारी नहीं की जा रही है, क्योंकि शिकायतें अब तक बंद नहीं हुई है कि जो 2013 से 18 तक जिस तरह से विचारधारा को किनारे रखकर चेहरों को तरजीह दी गई, उसकी परिणति आज तक भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भुगतनी पड़ रही है। ऐसे सर्वे में जीत की संभावनाओं को समझा जा रहा है और जो लिस्ट बनाई जा रही है वहां पूरा ध्यान इस बात पर है कि इससे आम मतदाताओं में कितना फर्क पड़ने वाला है और जीत की संभावना कितनी प्रबल हो सकती है। मौजूदा समय में जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक के बाद एक अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद में लगी है, वहां कांग्रेस के पास चूंकि 71 विधायक हैं, इसलिए भाजपा की तरह विधायकों की टिकट काटने का रिस्क लेने की जहमत भी कम उठानी पड़ेगी। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी जो ये प्रयोग करने जा रही है, हालांकि ये प्रयोग 2019 में लोकसभा के चुनाव के दौरान किया जा चुका है, जब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव हारे महज 5 महीने हुए थे और अप्रैल 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटें मिली, उसके पहले 10 सांसदों की टिकट काट दी गई थी। 11 में से 10 सांसद जो जीते हुए थे, जिसमें रमेश बैस जैसे कद्दावर शख्सियत भी थे और 15 साल वाले मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह भी थे। ऐसे सारे चेहरों को किनारे बिठाकर जब नए लोगों को मौका दिया गया और यही फार्मूला बाद में गुजरात में भी अपनाया गया, यानी जिस गुजरात फार्मूले की बात अभी हो रही है वह पहले छत्तीसगढ़ में आजमाया जा चुका है। हालांकि राजनीति के जानकार लोकसभा और विधानसभा चुनावों को अलग करके देखते हैं, लेकिन आपके चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करने वाला है वह फैक्टर होगा मोदी फैक्टर, जो कभी भी इससे पहले इतना हावी नहीं रहा। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे होंगे तब उस समय 9.5 साल वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी शख्सियत होगी, और अब जहां भाजपा से इतर कई लोग नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर वोट लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि दिल्ली से टिकट तय हो रही है। यह बात जो उड़ाई गई है वह सच भी है और गलत भी है। गलत इस मायने में क्योंकि स्थानीय संगठन के जो प्रमुख हैं अजय जयमाल, जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, और संगठन के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, इनसे वो सारे नाम होकर गुजरेंगे। उसके बाद अंतिम मुहर की औपचारिकता दिल्ली लगाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो संगठन के पूर्णकालिक प्रचारक हैं वो भली प्रकार से समझते हैं कि विचारधारा और जमीन से जुड़े लोगों की परख कैसे की जाए। हालांकि इससे पहले कोशिश पुरानी वाली जो प्रभारी थी डी पुरेंदेश्वरी कर चुकी थी। उन्होंने बस्तर की चिंतन बैठक से 2021 में जब पार्टी के उस समय के कोषाध्यक्ष और बेहद प्रभावशाली शख्सियत गौरी शंकर अग्रवाल को बैठक से बाहर रखा था। इसके अलावा राजेश मूणत, अमर अग्रवाल जैसे बड़े नेताओं को चिंतन बैठक में एंट्री नहीं दी थी। वहां से यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब काम करने वालों की परख होगी, लेकिन तब भी पुराने छत्र संगठन पर हावी थे। उसके बाद बदलाव का दौर हुआ और अब जो सर्वे हो रहा है वहां नए चेहरों की तलाश के लिए सीधे जमीन पर उतरकर बातचीत की जा रही है। कुछ लोगों ने मुझसे भी बातचीत की, समझने की कोशिश की कि जमीनी हालात क्या है। हम लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कई अंदरूनी बातें हमसे होकर गुजरती है, इसलिए हो सकता है कि हमसे वो पूछताछ की गई हो। हमने भी कुछ नाम सुझाए हैं, हमारे पास कुछ नए नाम हैं। यहाँ से एक बात समझने वाली होगी कि गुजरात फार्मूले पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, इससे इनकार पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर कर चुके हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता। देश काल परिस्थिति का हवाला देकर बहुत सारी बातें यू टर्न ले ली जाती है।
बदले बदले हालात में बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है। यहाँ जो फोकस किया जा रहा है वहाँ कमजोर बूथ, सामान्य बूथ और मजबूत बूथ, ये 3 कैटेगरी बनाई गई है। इसके लिए प्रदेश प्रभारी के अलावा कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में जितने भी पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के लोग हैं, मंडल स्तर तक किसी को भी शांत नहीं बैठने दिया जा रहा है। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रही है और साथ ही साथ एक टेक्निकल टीम काम कर रही है उन चेहरों पर जिन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने का मन बना चुकी है। आगे आने वाले समय में जो जो चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएगी, जाहिर तौर पर मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार की ओर से कुछ नई घोषणाएं की जाएगी और पुरानी वाली घोषणाओं को पूरा करने का दावा भी किया जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र से अलग खासकर धान के समर्थन मूल्य को और ज्यादा बढ़ाने का जिस तरह से दबाव है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकार कुछ पशोपेश में है। वहीं कांग्रेस की ओर से किसान और गांवों को अपना कोर वोट बैंक मांगकर तैयारी की जा रही है। हाल में ही जिस तरह से बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की गई और वहीं किसानों के धान का समर्थन मूल्य अगर मौजूदा दायरे से कहीं और ज्यादा बढ़ाने की घोषणा कर ली जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। हमने भी जो ग्राउंड पर सर्वे किया, ग्रामीण मतदाताओं से जो बातचीत की, वहां आम ग्रामीण इस बात को स्वीकार करता है कि जिस तरह से धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिला है उसका नुकसान कोई नहीं उठाना चाहता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो नई रणनीति चली है, कुछ नई घोषणाएं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाली है, इस पर भी बहुत गहराई से सर्वे हो रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की खामियों को रखा जा रहा है। आने वाली 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास को लेके जो बड़ा आंदोलन करने जा रही है, सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश हो रही है और यह समझाने की कोशिश हो रही है कि किसने जनता के आवास का हक छीना है। इतना ही नहीं, पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, 19 मार्च को धर्मसभा के माध्यम से धर्मांतरण, लव जिहाद के अलावा हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दे को और ज्यादा धार देने की कोशिश हो रही है कि आने वाले दिनों में ये धर्मसभा से आगे भी किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में छिटक गए थे, उन्हें वापस लाने की कवायद में काफी हद तक सफलता मिली है। हालांकि इसे लेकर तैयारी पिछले 7-8 महीने से शुरू हो गई थी, जब बदलाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और तमाम पदाधिकारी बदल दिए गए। वहां पूरा ध्यान जातिगत समीकरण था, वोट बैंक था। जिस तरह से बस्तर में अभी केंद्रीय नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, उन नेताओं को भी जमीनी हालात समझाए जा रहे हैं और नए कैंडिडेट से परिचय भी कराया जा रहा है। एक तरह से जो उनका इंटरव्यू हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वहाँ काफ़ी खबरें हमारे पास छन कर आ रही है और कुछ खबरें तो बेहद पुष्ट है। फिलहाल हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई भी हिस्सा राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार सक्रिय रहे, जिससे आम जनमानस देश की सक्रिय राजनीति से जुड़ सके। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को प्रचारित करता रहा कि राजनीति बुरी है। हम कहते हैं राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति में काम करने वाले लोग, इस पुराने पूर्वाग्रह से आगे अच्छे लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो देश और समाज का भला कैसे होगा। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।